हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी की सीरीज चल रही है, तो आज हम हिंदी के टॉप 20 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यानी अट्टालिका जो लिखा गया है वो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। यानी अट्टालिका जो है वो आपका इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। आपका वाक्य है कि वर्तमान खाली जगह में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। ऑप्शन ए व्यवस्था, ऑप्शन बी संदर्भ, ऑप्शन सी घटनाओं, ऑप्शन डी परंपरा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। यानी वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के खाली जगह की ओर बढ़ रहा है। ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी मकसद, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी गंतव्य। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यानी हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। यानी हिरण्यगर्भ जो है वो किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी महेश या ऑप्शन डी गणेश। तो हिरण्यगर्भ जो पर्यायवाची है वो आपका होता है ब्रह्मा का। यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए पंकिल, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी नीरद, ऑप्शन डी निर्मल। तो यहां पे स्वच्छ का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका निर्मल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द झूठ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मिथ्या, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी मृषा, ऑप्शन डी असत्य। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका झूठ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पे वचन जो है वो आपका झूठ का पर्यायवाची नहीं है। मिथ्या मीन्स भी झूठ होता है, मृषा माने भी झूठ होता है, और असत्य का मतलब ही झूठ होता है, जो सही ना हो, सत्य ना हो। असत्य यानी झूठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी बहुवृष्टि, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनिए। प्रश्न है आपका, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा गया जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए प्रत्याशा, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी आशातीत, ऑप्शन डी अप्रत्याशा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला है कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अधोपांत, ऑप्शन बी आदि, ऑप्शन सी दिगंतगत, ऑप्शन डी अंत्य। तो आदि से अंत तक के लिए एक शब्द जो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, अधोपांत। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए समय परिवर्तनशील है, ऑप्शन बी समय अपरिवर्तनशील है, ऑप्शन सी समय बेकार है, ऑप्शन डी समय पर ना पहचाना श्रेयस्कर है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। यानी समय जो है वो कैसा है, परिवर्तनशील है। सबे दिन होत ना एक समान है, सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। तो कैसे हैं, समय कैसा है, परिवर्तनशील है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है
कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए नकली घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन बी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, या ऑप्शन डी जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का हो जाएगा आपका व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यानी ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है। ऑप्शन ए वह एक महिला विद्वान थी, ऑप्शन बी वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन सी एक विदुषी महिला थी वह, ऑप्शन डी वह एक विद्वान महिला थी। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी विद्वान का अगर स्त्रीलिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होता है विदुषी, वह एक विदुषी महिला थी। आगे बढ़ेंगे, अगला है, इनमें बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए मां को अपने पुत्र में ममता होती है, ऑप्शन बी मां को अपने पुत्र पर ममता होती है, ऑप्शन सी मां को अपने पुत्र से ममता होती है, या ऑप्शन डी मां को अपने पुत्र की ममता होती है। तो मां को अपने पुत्र में ममता नहीं होगी ना, पर ऊपर थोड़ी ना है, पुत्र से ममता होगी, मां को अपने पुत्र से ममता होती है, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, इनमें से फिर से आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन सी एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन डी एक गीत पुस्तक ला दीजिए। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की कोई पुस्तक नहीं है तो ये ना ही होती है, तो सी और डी ये तो आपके होंगे ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे और लास्ट आपका प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांशों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी आपको यहां पे करना क्या है, जो अंडरलाइन दी गई है क्या वो शुद्ध है, अगर शुद्ध है तो वैसा ही रहेगा, और शुद्ध है तो वहां पर क्या आएगा। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। ऑप्शन ए मेरी गाय को छूने की हिम्मत, ऑप्शन बी मेरी गाय को छूने का साहस, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या ऑप्शन डी मेरी गाय को छूने की मेहनत। तो भाई उत्साह का मतलब होता है क्या, कोई चीज उत्साह है तुम्हारे अंदर, यहां पे उत्साह नहीं होगा, तो यहां पे ऑप्शन जो बी है, यानी मेरी गाय को छूने का साहस किसी में नहीं है, शक्ति किसी में नहीं है जो उसे छू ले, क्योंकि वह मारती है। तो ये थे आपके टॉप 20 प्रश्न जो आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।